अस्सलाम वालेकुम। लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले दिखा दें, और ये दिखा दें कि आज के जलसे में हिंदुस्तान की सारी जमातों की अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। आप देखिए इन हजरात को, मुख्तलिफ जमातों को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहाँ 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बर्दादर चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने आवाज लगाई और बर वक्त आवाज लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। हमने बड़े बड़े मजालिम देखे हैं। मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। हम हिंदुस्तान में वाहिद लोग हैं जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया। तुम रोज हमारे साथ ये करते हो। एक बात मैं बावर कर दूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मसाइल अटके हुए हैं जिस पे 5 तारीख को मसला है, पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक एक मेंबर कहता रहा कि ये गैर कानूनी है, खुदारा इसको मत लाइए। लेकिन अपनी अक्सरियत के जोम में वो ले आए। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर अगर उसकी को अपनी अजमत कायम रखना है, वो मुहाफिज है हिंदुस्तान के आइन का, तो वो ये 2 या 3 मसले जिस पे आज रुका बहस है वो इंशाअल्लाह उस पे स्टे लगेगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी बचत हो गई है। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन यह है हमारा कि औकाफ की जमीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं क्योंकि उस कमेटी में रहा हूं 2013 के जिसमें ये एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और हमारे अपने लोगों ने भी कब्जा किया था। अब अगर वो 12 साल से काबिज हैं तो जमीनें उनकी हो गई। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? मोदी ये कहता है कि हम औरतों के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। औरतों के तो हुकूक ही छीन लिए उसने ये कह दिया कि 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना है। तो ये खवातीन जो अपने घरों में इबादत करती हैं, क्या इनके बुर्के उतार के देखोगे? घरों में घुस के देखोगे कि ये दीन के काम कर रही हैं? उनके हुकूक छीन कर बेशर्मी की तरह बयानबाजी हो रही है। हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े लोग शख्सियत आपके बीच में हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आवाज दी है इसके मानी समझिए। ये मत समझिए कि एक मीटिंग आपने कर ली और आप खामोश हो गए। बहुत से हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं लेकिन औकाफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा है। वो समझते हैं कोई ट्रस्ट है, कोई ऐसी संस्था है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि औकाफ की जमीन अल्लाह की जमीन है।